नमस्कार, स्वागत है आपका HNN 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज हम एक बार फिर रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं उन व्यवस्थाओं का जिनको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अब रोंग साइड में चलने वालों पर चालान ही नहीं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाल ही में ये सामने आया था कि पुलिस ने ये अब रुख अपनाया है कि जो रोंग साइड में चलते हैं, वन वे में दूसरी साइड से आते हैं, तो उनके खिलाफ अब जो है चालानी कार्रवाई के साथ साथ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि जो है उनके खिलाफ जेल भेजने तक की कार्रवाई जो है पुलिस कर सकती है। लेकिन अब देखिए, उसके बावजूद अब आज रियलिटी चेक में यही तस्वीरें हम दिखाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि रोंग साइड में आने वाले जो लोग हैं उनको पुलिस जो है रोक पा रही है, या फिर उसी तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो इलाका है ये धर्मपुर इलाका है, धर्मपुर चौक कहा जाता है, और इधर आने वाले जो वाहन चालक होते हैं उन वाहन चालकों को जो है आसानी से निकालने के लिए पुलिस तैनात रहती है। यहाँ की चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से भी कुछ रॉन्ग साइड में देखिए कि भाई जो है तो रॉन्ग साइड में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जो है वो आसानी से जो है मिल जाती है कि पुलिस भले ही यहाँ पर खड़ी हो, मुस्तैद हो, रोकने का प्रयास कर रही हो, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है और ये कहीं ना कहीं फिर एक जाम का कारण जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ कई बार दुर्घटनाएँ जो हैं वो भी होती हुई नज़र आती है। तो यानी कि इस इलाके को देखा जाए तो इस इलाके की हम बात करें तो यहाँ से अंदर आने वाला, यानी कि अगर इस दूसरे छोर से जो बनाया गया है वन वे, अगर उधर से वाहन चालक निकलते हैं तो उससे ये होगा कि जो सामने जो ट्रैफिक लाइट है उनका सामना उनको करना पड़ेगा, और इधर से कहीं ना कहीं ट्रैफिक लाइट से बचने के लिए ये प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं बाइक चालकों का रहता है कि किसी तरह से यहाँ से निकला जाए। और इस तरह का प्रयास जो है वो जब करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी कि पुलिस जो है उनको रोकती है। और आप देखिए पुलिस के सामने से ही किस तरह से जो स्कूटी चालक हैं वो रोंग साइड में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और रोंग साइड में जो स्कूटी चालक हैं वो निकल रहे हैं, देखिए। और ये कहीं ना कहीं व्यवस्था है कि बनाई गई है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ट्रैफिक के नियमों का जो पालन है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। उस नियमों को जो है कि धज्जियाँ उड़ाने के लिए लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। अगर देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान और दंड दोनों का प्रावधान जो है MB एक्ट के तहत किया गया है। धारा 184 की बात की जाए तो उसमें खतरनाक ड्राइविंग को श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ये भी उसी श्रेणी में आती है कि आप रॉन्ग साइड में जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर सामने वाले जो वाहन चालक हैं अगर वो आपको नहीं देख पा रहे हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं। और इसी पर अगर जुर्माने की बात की जाए तो पहली बार उल्लंघन करने में 5,000 और दूसरी बार उल्लंघन करने में 10,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ साथ जो है धारा 119, 177 यातायात संकेतों और आदेशों का उल्लंघन करने पर लागू होती है। 184 विशेष रूप से गलत दिशा में वाहन चलाने के दंड का प्रावधान जिसमें किया गया है। इसके साथ साथ 181 की धारा जो है उसकी बात की जाए तो सार्वजनिक सड़कों पर जो है लापरवाही जल्दबाजी में वाहन चलाने से संबंधित किसी की जान को अगर खतरा होता है तो उसमें 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो यानी कि जो प्रावधान हैं वो किए गए हैं 184 के तहत अगर देखा जाए तो विशेष रूप से, जैसे ही आप देख पा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से जो बाइक चालक हैं वो दूसरी दिशा में जो है बाइक चला रहे हैं, जबकि इसमें पूरी तरह से यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि इधर से वाहन चालक जो हैं वो नहीं जाएंगे, दूसरी दिशा जो है वो उनके लिए निर्धारित की गई है, वहीं से चलेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस तैनात है, और हम वहाँ उधर दूसरी दिशा में भी चलने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर देखेंगे जानने का कि आखिरकार जो नियम कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं और जिसमें कहा जाता है कि दंड का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं होने के बावजूद भी आप देखिए कि भाई साहब जो है निकल कर जो है रॉन्ग साइड से निकल कर आ रहे हैं। और अब रॉन्ग साइड में तब स्थिति है कि जब सामने पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अगर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद ना हो तो शायद यहाँ से इस तरह के नियम कानून को तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन अगर पुलिस के सामने ये नियम कानून टूट रहे हैं तो सवाल जो है वो निश्चित तौर पर लाजमी है खड़े होने। और ऐसे में सवाल यही है कि यहाँ पर पुलिस जो है तमाम उस व्यवस्था को संभालने के लिए डटी हुई है। आप देखिए कि जो यहाँ पर जो ये चौराहा है, इस चौराहे पर जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अरगर चौक इसको कहा जाता है, उधर से धर्मपुर चौक के रास्ते से आने वाले लोग हैं, यानी कि धर्मपुर की बात हो या फिर अरगर चौक की अगर हम बात कर ली जाए तो यहाँ से जो है इस ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर चाहे उत्तराखंड पुलिस के होमगार्ड के जवान हो, चाहे फिर उत्तराखंड पुलिस के जवान हो, वो लगातार जो है यहाँ पर जो तपती दोपहरी है और अगर बात की जाए तो चिलचिलाती इस धूप में जो है इसको चलाने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ जो तमाम व्यवस्था है उसको संभालने का प्रयास इनकी ओर से किया जा रहा है। आप देखिए पुलिस के जवान हैं
और ये इनका प्रयास रहता है कि यहाँ से जो है सीधे तौर पर ट्रैफिक को नियमों कानून के तहत चलाया जाए। आगे बढ़ते हुए हमारी टीम रिस्पना के पास विधानसभा चौक पहुंची, जहां कुछ अलग तस्वीर देखने को मिली। यहां राजीव नगर की ओर से आने वाले कुछ वाहन चालक यू टर्न के नियमों को दरकिनार कर शॉर्टकट अपनाते नजर आए। हालांकि इस बार पुलिस ने कुछ हद तक सख्ती दिखाई, कुछ को चेतावनी दी तो कुछ पर चालानी कार्रवाई भी हुई। यहाँ तक कि चालानी डंडे का इस्तेमाल कर नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने की कोशिश भी की गई। यहाँ आने वाले जो वाहन चालक हैं उनको जो है व्यवस्थित तौर पर जो है जो रूट तय निर्धारित किए गए उनके हिसाब से निकाला जाए, लेकिन आसानी से कई बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती है कि लोग जो है नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक जो चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी जो सवाल खड़ा कर रही है उस पर। और यही रियलिटी चेक का मकसद है कि हम वो देखने के लिए सड़कों पर निकलते हैं रविवार के दिन कि आखिरकार वास्तव में क्या वो तस्वीरें हैं जो तस्वीरों को लेकर के कहा जाता है, क्या वास्तव में इनका पालन हो पा रहा है। लेकिन तस्वीरें कई बार देखने को मिल जाती है कि पुलिस भले ही मुस्तैद हो, लेकिन लोग अपनी जो है हठधर्मिता दिखाते हैं, सामने से निकल जाते हैं और पुलिस जो है उनको रोक नहीं पाती। और इस तरह की तस्वीरें अभी आपने देखी और किस तरह से जो है, तो हालांकि अब अगर हम देखें तो फिलहाल जो है कुछ लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं दूसरी ओर दिशा में जाने के लिए, जो निर्धारित रूट है जहां वो जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देहरादून राजधानी शहर में देखने को मिल रही हैं। लेकिन राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो इस इलाके में, शहर में जो है ये रूट जो है निर्धारित किए गए हैं। कई जगह पर वन वे किया गया है और जहाँ वन वे किया गया है उस दिशा में अगर वाहन उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं आपराधिक माना जाता है। उसके लिए जुर्माने का भी दंड है, उसके लिए जो है अन्य दंड भी जो है निर्धारित किए गए हैं। और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिल जाती है। और आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार जो है यहाँ पर दोपहर में किस तरह से खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें नज़र आई वो तस्वीरें नज़र यही आ रही हैं कि यहाँ से लोग जो है वो इस दिशा में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कि जिस तरह से आप देखेंगे कि भाई उल्टी दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है। इससे पहले कई लोग निकल चुके हैं, लेकिन ये भी क्या करें, इनके सामने भी कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौती रहती है कि ये ट्रैफिक को व्यवस्थित करें या कैसे। ये लोग ना यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह का पालन जो है नहीं कर पाते और उस वजह से जो है उल्टी दिशा से निकलने का प्रयास जो था इनका वो था। इससे पहले काफ़ी वाहन जो है यहाँ से निकल गए थे। 2 पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ से वाहनों की जो आवाजाही है वो इस तरह की देखने को मिल रही है। और भी शहर के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब वहाँ चलेंगे, वहाँ क्या वास्तव में पुलिसकर्मी ऐसे जो दूसरे दिशा में जा रहे हैं उनके चालान कर पा रहे हैं? क्या जो दंड 118E के तहत जो लगाया गया है उसके तहत क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का जो प्रावधान है उसका भी पालन किया जा रहा है? जैसा कि हाल ही में कहा गया था कि जेल भेजने तक का प्रावधान जो है अब यहाँ किया जाएगा। देखने वाली बात हो कि अब दूसरे इलाकों में चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का काम करेंगे कि क्या वास्तव में या वहाँ पर ऐसा हो पा रहा है। क्योंकि रियलिटी चेक में इस चौक पर तो जो है ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि यहाँ से जो दूसरी दिशा में जाने वाले वाहन हैं उनको पुलिस रोक पा रही होगी। वक्त हम रिस्पना पुल पर मौजूद हैं जहां पर जो है राजीव नगर से आने वाले लोग भी उल्टी दिशा में कई बार जो है रोड क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप देखिए कि जो उधर से एक युवक जो है वो रोड क्रॉस करते हुए इधर आ रहा था, उसको जो है पुलिस ने यहाँ पर रोक कर जो है उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई जो है वो प्रारंभ कर दी है। यानी कि कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो कुछ इलाकों में जो है पुलिस के सामने से जहाँ इस तरह से रोंग साइड से लोग निकल रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। तो यहाँ रिस्पना पर मौजूद पुलिसकर्मी जो है ऐसे दूसरी दिशा में आने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो है इस तरह की आवाजाही जो है वो कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य इलाकों की तो वहाँ पर जो है इस तरह की तस्वीरें जो है आमतौर पर देखने को मिल जाती है, ख़ासतौर पर ऐसे ओवरब्रिज के बराबर में जहाँ से सर्विस लाइन रहती है और वहाँ से जो है उल्टी दिशा में लोग आते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर राजीव नगर जो है उस से निकलते हुए जो लोग हैं वो यहाँ से यू टर्न लेने के बजाय यहाँ से शॉर्टकट अपनाने का काम करते हैं। और ये शॉर्टकट कई बार जो है पुलिस नहीं होती तो वो उनको मिल जाता है, लेकिन अगर पुलिस हो तो कहीं ना कहीं पुलिस इस शॉर्टकट अपनाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करती है, जिस कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है कि करनी है, चालानी कार्रवाई भी होगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उसमें जो है अगर सीधे तौर पर ये बात की जाए कि जेल भेजने की कार्रवाई की तो वो भी जो है कहीं ना कहीं की जाती है। क्योंकि धारा 184 की अगर बात करें तो गलत दिशा में चलने वाले वाहनों पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान जो है
वो कहीं ना कहीं रहता है। उसके चलते जो है पुलिस ऐसे लोगों पर खासतौर फोकस रखती है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, और नियमों का पालन न करने वालों पर जो है पुलिस की सख्ताई जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे ही युवक उल्टी दिशा में आया, उनको पकड़कर उस पर कार्रवाई करने का काम जो है पुलिसकर्मी द्वारा किया गया है। हालांकि अगर दूसरे इलाकों की मैं बात करूं तो दूसरे इलाकों में जो है इस तरह की तस्वीरें जो है खासतौर पर कम देखने को मिली कि पुलिस के सामने ही जो लोग हैं वो आवाजाही करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस कुछ इलाकों में सख्त दिखाई दे रही है, तो कहीं जो है हठधर्मिता जो है लोगों की देखने को मिल रही है कि कानून बनाए गए हैं, नियम है, यातायात नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। चाहे हेलमेट लगाने की बात हो, चाहे फिर गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाने की बात हो, प्रॉपर कागजात लेकर चलने की बात हो, रोड पर जो है इस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि दूसरे व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और ये जो है, ये जो नियम कानून है, अगर ये नियम कानून को जो है पूरी तरह से फॉलो किया जाए, पूरा इनका पालन किया जाए, तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाएं भी जो है वो कम देखने को मिलती हैं। लेकिन अधिकांश देखने को मिलता है कि जो सड़क के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्टकट अपनाने का कहीं ना कहीं ज़रिया जो है वो वाहन चालक ढूंढते हैं, और वो फिर एक ऐसा ज़रिया बनता है कि उसके चलते जो है चालानी कार्रवाई देखने को मिलती है। ये रिस्पना पुल का जो इलाका है, इसमें जो है इस तरह की तस्वीरें खास तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ की जो पुलिस है वो यहाँ पर इस तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है कि उनके चलते जो है जो वाहन चालक शॉर्टकट अपनाना चाह रहे थे वो शॉर्टकट नहीं। हालांकि अभी एक व्यक्ति और अगर आप देखेंगे तो वो बुलेट पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से जो है बुलेट चालक को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो बुलेट चालक जो है रॉन्ग साइड में बढ़ते हुए आगे जो है भागने का प्रयास कर रहा है। एक होटल के अंदर घुसने का प्रयास किया उसने, और पुलिस ने फ़ोटो लेने का प्रयास किया है। फ़ोटो लेकर जो है आगे की कार्रवाई जो है करना चाह रही है पुलिस, ताकि जो है ऐसी जो आवाजाही है वो बंद हो, क्योंकि जो है इसके लिए पूरी तरह से एक एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो व्यक्ति अंदर जो है उसमें जाने में सफल रहा है। इसी तरह से जो है दिन भर की आवाजाही कहीं ना कहीं रहती है और उस पर कार्रवाई करने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा रहता है, और पुलिस जो है कोशिश करती है कि यू टर्न का पूरी तरह से पालन जो है वो होता हुआ नज़र आए। अगर यू टर्न का अगर पालन नहीं होगा तो ऐसे वाहन चालक जो है शॉर्टकट अपनाने का काम करेंगे, रॉन्ग दिशा में जाने का काम करेंगे, और गलत दिशा में जब वाहन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ऐसी समस्याएं पैदा होंगी कि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ लोगों के हौसले बुलंद होंगे, और फिर जाम की समस्याएं विकराल रूप पर होती हैं। लेकिन गलत दिशा में चलने वाले लोग जब इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जिम्मा पुलिस का हो जाता है। फिर उस पर कहीं ना कहीं बात पुलिस पर आती है कि पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती। शायद इसी वजह से जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कुछ इलाकों में पुलिस का जो दंडात्मक कार्रवाई, चालानी कार्रवाई वो भी देखने को मिल रही है, सख्त रवैया भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्टकट अपनाने से बाज जो है वो व्हीकल्स चालक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं और सीधा निकलते जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो कुछ इलाकों में देखने को मिले, खासतौर पर रिस्पना पर तो दिखाई दे रही है। ये मामला सिर्फ 3-4 चौराहों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रशासन के सख्त दावे और जमीनी हकीकत के बीच ये अंतर कहीं न कहीं नियम तोड़ने वालों के हौसले बुलंद कर रहा है। जब कार्रवाई नहीं होती तो ये लापरवाही आगे चलकर बड़े हादसों की वजह बनती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रैफिक नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या फिर सड़कों पर भी इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। आखिर कब तक राजधानी में यूं ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग और नियमों की अनदेखी होती रहेगी। और इस वक्त मैं एक और चौक पर पहुंचा हूं जहां पर ये देखने का प्रयास हमारा रहेगा कि आखिरकार यहां रियलिटी चेक में क्या वो तस्वीरें नज़र आती हैं जो अन्य चौराहों पर देखने को मिल रही थी। जो रॉन्ग साइड में लोग चलाते हैं गाड़ी, क्या वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, क्या नियमों का पालन यहाँ पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यही तमाम चीज़ें हम देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ से लोग गाड़ी को दूसरी साइड से निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑटो चालक जो है वो जो है दूसरी ओर ले जाता है और वहाँ से निकालते हुए रॉन्ग साइड में ले गया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है एक और बाइक चालक ब्लिंकिट का जो पहने हुआ था वो निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह से जो है दूसरी रॉन्ग साइड से जो है कहीं ना कहीं गाड़ी निकालने का प्रयास जो है वो रहता है, और इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती हैं। जबकि इन तमाम चीज़ों पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात रहती है। कानूनी कार्रवाई हो चाहे फिर जो है चलानी कार्रवाई हो, इसका कहीं ना कहीं जो है
असर देखने को मिलना चाहिए। कुछ इलाकों में जो है पुलिस मुस्तैद दिखाई देती है, वहाँ पर जो ट्रैफिक चलाने के साथ साथ जो है जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल वो करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके साथ साथ जो है इस तरह की तस्वीरों पर भी नज़र उनकी रहती है कि किस तरह से ऐसे नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देखिए कि रोंग साइड में किस तरह देखने को मिलता है कि बाइक चालक रोंग साइड में चलाते हुए नज़र आते हैं। अब आप तस्वीरें ये भी देख लीजिए कि सामने से आ रहा है व्यक्ति रोंग साइड में जो है वाहन चलाता हुआ नज़र आया। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात जो है वो रहती है कि जो है रोंग साइड में आप देखिए किस तरह से जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है ये व्यक्ति जो है बाइक चलाने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है इस तरह के जो कानून जो तोड़े जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन अनुमान देखने को मिलता है कि लोग जल्दबाजी के चलते जो है इस तरह के नियमों कानूनों का पालन नहीं करते और जो है शॉर्टकट अपनाने का काम करते हैं, जिसके चलते जो है ये इस तरह की तस्वीरें कुछ इलाकों में देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ इलाकों में पुलिस की जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं नज़र आती है, उसमें जो है पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आती है। आप देखिए कि यहाँ पर भी 2 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ जो है उनकी निगरानी इस पर भी रहनी चाहिए कि आखिरकार कोई व्यक्ति जो है वो कहीं रॉन्ग साइड में तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नियमों का पालन है वो जो होना चाहिए उसका उल्लंघन तो नहीं कर पा रहा है। तो अगर उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो चाहे फिर कानूनी कार्रवाई, जो कि कहा जा रहा था कि अब जो है ये उन नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई जो है उसका डंडा चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें अभी भी जो है कुछ इलाकों में देखने को मिल रही हैं कि जहां पर तस्वीरें जो है उलट नज़र आ रही हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो इस तरह की तस्वीरें राजधानी देहरादून में कई अलग अलग चौराहों पर जब हम पहुंचे तो देखने को मिली। कुछ इलाकों में पुलिस की सतर्कता भी देखने को मिली, वहाँ पर पुलिस ने ऐसे नियम तोड़ने वालों पर सख्ताई भी दिखाई, उन्हें चेतावनी दी, तो कहीं ना कहीं चालानी कार्रवाई भी करते हुए नजर आए। तो कहीं पर जो है इस तरह की चीज़ें पुलिस के सामने होती नज़र आई और पुलिस जो है मुख दर्शक बनती हुई भी नज़र आई। तो कहीं ना कहीं जो एक ये कहा जाता है कानून के दायरे में रहकर, नियम कानूनों के दायरे में रहकर जो काम होना चाहिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत काम होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। उस पर जो है पुलिस की सख्ताई हो तभी जो है पालन हो सकता है, वरना इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलेंगी, नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा और पुलिस जो है मुख दर्शक बनती हुई नजर आएगी। हालांकि रियलिटी चेक में कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं और कई जगह पर जो है पुलिस की सख्ताई भी देखने को मिली है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अगले रविवार को फिर होगी मुलाकात रियलिटी चेक में। तब तक के लिए नमस्कार।